नमस्कार मित्रों, मैं विनोद शर्मा आज आपके सामने कुछ गंभीर विषय पर उपस्थित हूँ। क्रोध अर्थात गुस्सा। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छे कार्यों को क्षण में बिगाड़ देता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह सुख से रहे, चैन से रहे। इसके लिए वह यत्न भी बहुत करता है। यह बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है जैसे एक व्यक्ति अपनी बीमारी की दवा लेने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे दवा के साथ साथ कुछ परहेज भी बताता है। यदि वह व्यक्ति दवा के साथ परहेज भी अपना लेता है तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है, परंतु यदि परहेज नहीं अपनाता तो दवा अपना काम करती है पर कम करती है। इसी प्रकार सुख सुख शांति तो सभी चाहते हैं, परंतु उसे पाने के लिए जो त्याग करना पड़ता है वह नहीं कर पाते, जबकि वह सबसे आवश्यक है। क्रोध घर में कभी सुख शांति नहीं आने देता। क्रोध से दूसरों को तो कष्ट पहुंचता ही है, हमें भी अंदर से खोखला कर देता है। क्रोध में मानव कई बार ऐसा अनर्थ कर देता है जिससे उसे जीवन पर्यंत पछताना पड़ता है। कहते हैं, तारीख की नज़रों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। क्यों ना इस क्रोध रूपी हानि अथवा कष्ट से बचने का प्रयास किया जाए, जिसके रहते अशांति और तनाव बढ़ता है और कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जब भी क्रोध आता है तो वह किसी न किसी पर उतरता ही है। इससे हमारे अपनों का मन दुखी तो होता ही है, साथ में घर का वातावरण भी खराब हो जाता है। यदि उस क्षण स्वयं को संभाल लें और सही समय पर उस मुद्दे को उठाएं तो बात का वजन बढ़ जाता है और घर में मायूसी की जगह हंसी का आगमन होता है। वह हंसी जो क्रोध की अग्नि में जलने से बच गई। और अपनों पर कैसा गुस्सा, अपने तो अपने हैं जो हमें दिल से चाहते हैं। यह सोचकर उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, परंतु अपने को दी हुई पीड़ा नहीं। जैसा कि एक बार सोने के एक टुकड़े ने लोहे के टुकड़े से पूछा, हथौड़ा तुम्हें भी पीटता है और हथौड़ा मुझे भी पीटता है। मैं तुमसे कहीं ज़्यादा नाजुक हूँ, परंतु फिर भी जब तुम पर चोट पड़ती है तो तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? मैं तो ऐसा नहीं करता। तब लोहे ने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे। जो अपनों की दी हुई चोट होती है ना, वो असहनीय होती है। यह सुनकर सोने का टुकड़ा चुप हो गया। इसलिए जरा संभल कर चलें। कहीं कहीं जाने अनजाने में ही हम अपनों को ही चोट, कष्ट व दर्द तो नहीं दे रहे। यदि हाँ, तो यह सब क्रोध का कारण है। तो हम किसे छोड़ना पसंद करेंगे, अपने क्रोध को या अपनों को? यदि आप सचमुच क्रोध को स्वयं से दूर रखना चाहते हैं तो इसके लिए प्रयत्न भी सुबह स्वयं ही करने पड़ेंगे। क्रोध पर नियंत्रण पाना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। यदि हमने अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करना है तो एकांत में बैठकर सोचें कि अपने क्रोध पर कैसे नियंत्रण किया जाए, कौन से तरीके अपनाए जाएं। जरा सोचिए, भूल कहते किसको हैं? जो भूल जानकर की गई हो, भला उसके लिए क्या दंड दिया जाए। हम उस पर क्रोध क्यों करें जो हुआ ही गलती से हो? ऐसे में क्षमा कर देना ही बेहतर होता है। यदि इंसान भूलों के भय से कुछ करना ही बंद कर दे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। यदि इंसान भूल करना बंद कर दे फिर तो वो देवता बन जाएगा। गुण अवगुण तो हर व्यक्ति में होते हैं। यदि हम अवगुणों को ना देखते हुए गुणों को ही देखें तो छोटी छोटी भूलें तो हम यूं ही क्षमा कर देंगे। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी ना कभी कोई भूल ना की हो, क्योंकि कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है। क्या हम भी इंसान हैं, कोई देवता नहीं? इसलिए क्षमा से बढ़कर कुछ नहीं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर हम अपने बहुत दाग नष्ट ना करें। समय और स्थिति को समझते हुए स्वयं पर नियंत्रण रखें। कभी क्रोध करने की आदत बनी हुई है, कल इसे छोड़ने की आदत भी बन जाए। कुछ ध्यान देने योग्य बात है। यदि क्रोध आए तो उस स्थान को छोड़कर चले जाएं।
क्रोध आने पर दर्पण के सामने चला जाएं। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप सब कुछ पा लेते हैं, यदि नहीं तो किसी का क्या जाता है, स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। क्रोध के कारण पता नहीं कितने घर कितने परिवार नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि क्रोध के समय बुद्धि का विनाश हो जाता है। इसने पता नहीं कितने घर जला दिए, कितनी खुशियां जला दी। अब तो हम इसे छोड़ ही दें, वातावरण को शांत बनाने में सहयोग दें। इंसान हैं तो इंसान ही बने रहें, हैवान ना बने। क्रोध इंसान को हैवान बना देता है। कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कार गलती का झला है वह अक्सर हो ही जाता है, गलती करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। वैसे ही जहाँ क्रोध होता है वहाँ कभी सुख नहीं होता। जितना हो सके इससे बचे। जहीं दया वहीं धर्म है, जहीं लोभ वहाँ पाप, जहीं क्रोध तहीं ताल काल तजहीं, क्षमा तहीं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।